सो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, do not use Node.js for CPU intensive apps. Next, let's write a Node.js program. Let's write a first program in Node.js, ठीक है. So let's first.js मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, एक JS फाइल बनाई. Then what I need to do, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन say hello, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ गया आपका. So this is a function and how to call this function, simply say hello. यहाँ पे I'll pass my name Mohammed. सी अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी मैंने क्या किया, ये जो भी मेरी मीटिंग चल रही थी, ठीक है, लेट मी, यहाँ आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको, कन्वर्टिंग मीटिंग रिकॉर्डिंग. यस सर, यस. सो ये क्या कर रहा है, अभी जूम की जैसी मीटिंग हो गई, सो इट स्टार्टेड दिस रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस. जो हमारी पहली मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद ये क्या कर रहा है, अभी इसको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है पूरा. और इसके वजह से अभी मेरा सीपीयू का जो फैन है वो बहुत स्पीड में आवाज करने लगा है, मेरा सीपीयू प्रोसेसिंग अभी हो रही है. सो दिस इज व्हाट सीपीयू इंटेंसिव ऐप. अभी यहाँ मेरी अगर आप देखेंगे तो फैन की आवाज बढ़ गई है, आपको सुनाई नहीं देंगी बट आई कैन फील इट, ठीक है. yes. यहाँ पे बन गई वो फाइल, ठीक है. जस्ट उसने मेरी प्रोसेस बढ़ा, ठीक है. नाउ ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा नॉर्मली, ठीक है. लेट मी सेव दिस और हम इसको रन करेंगे टर्मिनल में. टर्मिनल में सिंपली रन करना है आपको. इस जेएस फाइल को आप सिंपली लिखेंगे नोड, ठीक है, और फाइल का नाम जैसे फर्स्ट डॉट जेएस मेरी फाइल का नाम है. एंटर करूंगा तो यहाँ पे इट विल गिव मी व्हाट, आउटपुट. लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि नोड.js को इंस्टॉल कैसे करेंगे. नोड.js को इंस्टॉल करने के लिए जब आप nodejs.org का ये वाला पेज ओपन करेंगे तो इसमें आपको दो चीज दिखेगी, एक LTS और एक करंट. LTS मतलब इट्स अ स्टेबल, ठीक है, इट हैज लॉन्ग टर्म सपोर्ट. बेसिकली 2 से 3 साल का सपोर्ट होता है इसको, ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट. यहाँ पे आप देखेंगे मतलब वो पर्टिकुलर वर्जन कितने टाइम के लिए सपोर्ट किया जाता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. ये देखिए 14 वाला जो है उसका मेंटेनेंस 2023 तक चलेगा, ठीक है. ये एक्टिव अक्टूबर तक था, ठीक है. उसके बाद में अभी ये सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ठीक है. Node.js का अप्रैल 2022 में खत्म हो जाएगा. अभी करंट Node.js चल रहा है, तो अभी करंट Node.js चल रहा है, ठीक है. अभी एक्टिव हो गया, ठीक है. इसका मेंटेनेंस चलेगा आगे तक, एंड ऑफ लाइफ यहाँ ड्यू, ये इसकी एंड ऑफ लाइफ कब तक है, 2024 में ये खत्म हो जाएगा. इस पे सपोर्ट नहीं आएगा, मतलब जो भी चेंजेस रहेंगे या बग फिक्सेस रहेंगे या जो भी चीजें रहेंगी लास्ट खत्म हो जाएगी उसकी. 22 से वो मेंटेनेंस LTS में आ जाएगा. अभी जो करंट वाला है, करंट वाला इज बेसिकली जो भी ऑड और इवन नंबर चलता है यहाँ पे, तो जो भी LTS होते हैं वो हमेशा इवन नंबर वाले बनते हैं, जैसे 12, 14, 16. तो जितने भी LTS रहेंगे वो इवन नंबर वाले रहेंगे, और जो भी ऑड वर्जन वाले रहेंगे वो सिंपली काय के लिए यूज होंगे, टेस्टिंग और जो भी उनका इंटरनल प्रोसेस है उसके लिए यूज होता है. ऑड नंबर वाले हमेशा क्या बोलते हैं, अक्टूबर में आते हैं, और इवन वाले यस अप्रैल में आते हैं. जो इवन नंबर वाले हैं उसका फर्स्ट रिलीज होता है अप्रैल में, और वो LTS बनते हैं अक्टूबर में. और जो ऑड नंबर वाले होते हैं वो आते हैं अक्टूबर में,
और वो एंड हो जाते हैं अप्रैल में, ठीक है। Okay. फिर उसके बाद में एक इवन वर्जन आएगा, वो अप्रैल में आएगा, यहाँ पे देखिए। ये चीजें कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ऑड और इवन वर्जन का क्या सिस्टम है, कैसा क्या, तो आप वो रीड कर सकते हैं। तो जितने भी इवन नंबर वाले रिलीज आते हैं वो हमेशा अप्रैल में आते हैं। ये देखिए सब में 4 4 4 दिया हुआ है, और ये 18 में भी। और जितने भी ऑड वाले आएंगे वो हमेशा अक्टूबर में आते हैं, अक्टूबर में आते हैं और अप्रैल में, नेक्स्ट अप्रैल तक खत्म हो जाते हैं। और जितने भी इवन वाले आते हैं वो अप्रैल में आते हैं, इनिशियल रिलीज होते हैं, और एलटीएस बनते हैं वो लोग अक्टूबर में, ठीक है। तो ये एक जनरल एक इंफॉर्मेशन हो गया, आप याद रखें नहीं रखें आपके ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन नोड जेएस। समझ में आया? सिंपली कुछ नहीं, एक जेएस फाइल है, मैंने उसमें नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड लिखा और उसको मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट? सो मैं बोल रहा था कि आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं एलटीएस को, Yes. ठीक है। वो इंस्टॉल करने के बाद, स्टेप्स फॉलो करने के बाद, आप अपने टर्मिनल में जाके यहाँ पे लिख सकते हैं नोड -v। तो ये आपको बता दें, जैसे अभी मेरे पास करंटली 14.17 हो रहा है, मैं भी इसको 16 कर लेता हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ पैकेज डाउनलोड हो रहा है मेरे सिस्टम में, ठीक है। इट्स गोइंग टू टेक टाइम। मेरा नेट स्लो है, सो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। एक ये चीज आती है, Yes. नोड मिलता है, और उसके साथ हमको मिलता है npm, नोड पैकेज मैनेजर। दिस इज प्री इंस्टॉल्ड विथ व्हाट, दिस node.js इंस्टॉलेशन, Okay. ठीक है। अब npm क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नोड में हम लोग Yes, कैसे sir. एग्जीक्यूट करते हैं? आई एम गिविंग यू यस सर 5 मिनट्स ऑफ टाइम या 2 मिनट्स ऑफ टाइम। आप सिंपली क्या करिए, एक फाइल बनाइए और उसको नोड में रन करने की कोशिश करिए, और अपने अपने नोड वर्जन भी मुझे बताइए, नोड वर्जन और npm वर्जन चैट विंडो में मुझे पेस्ट करके भेजिए। Okay. ट्राई टू रन दिस थिंग। सर ये क्या दोनों अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा क्या एनपीएम वगैरह ये सब? नहीं नहीं, मैं ये बता रहा था कि ये जो पैकेज आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, इसी के अंदर नोड भी आ जाएगा आपका और npm भी आ जाएगा, लेटेस्ट वर्जन, अच्छा सर। ठीक है। मैं करता एक मिनट बता। मे बी आपके इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो सिंपली क्या करिए, node-v डाल के देखिए, तो आपका नोड वर्जन मिल जाएगा जो भी आपके इसमें इंस्टॉल्ड है। यस सर। चैट विंडो में बताइए मुझे, और ये फाइल भी रन करके देखिए।
डन? नहीं सर, हो रहा है, 1 मिनट। Yes. आर यू इंस्टॉलिंग दिस वर्जन? नहीं सर, वो मेरा पीसी काम करते करते बंद हो गया, फिर वो वापस चालू हो रहा है। ओके, अनस आपका हुआ? Yes sir. रन हो गया है। मैं नोट वर्जन निकाल रहा हूँ। ओके ओके, तो आप प्रिंट कर देगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब हम लोग सीखेंगे व्हाट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, नोड मॉड्यूल सिस्टम। So the next topic is for today's node module system. Just let me drink water quickly. Okay, so node module system अभी हम लोग समझेंगे, जो कि नोड का इस चीज पे जब नोड बेस्ड है वो चीज है नोड मॉड्यूल सिस्टम। तो इसमें क्या चीज आएगी? 2 चीज आएगी। एक तो वी कैन बिल्ड आवर ओन कस्टम मॉड्यूल्स, ठीक है, और सेकंड वी कैन यूज बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है। सो ये चीज है, उसको समझने के लिए पहले सबसे पहले देखते हैं हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जब हम ब्राउजर में जेएस चलाते हैं तो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, कोई बता सकता है? विंडो। राइट, किसने बोला विंडो? सर दोनों ने बोले। अनस ने पहले बोला विंडो। ठीक है, सो हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट होता है। इफ आई गो टू ब्राउजर, यहाँ पे मैं क्या होता है, ब्लैंक, क्या लिखते हैं हम लोग? अबाउट ब्लैंक। Yes. यहाँ पे व्यू पेज सोर्स नहीं होता है, इंस्पेक्ट होता है कंसोल में। इफ आई console.log window, this is the what object, विंडो ऑब्जेक्ट में हमको सारी चीज मिलती है। सो where Right. apple is equals to 5 करूंगा, ठीक है, तो मुझे कहाँ पे मिलेगा? विंडो डॉट एप्पल में भी मिल जाएगा। उसी तरीके से Right. इफ आई राइट व्हाट where speak is equals to function चिड़िया, ठीक है। सो Console किसका है? विंडो डॉट, कंसोल की स्पेलिंग गलत लिखा मैंने, राइट। सो कॉल दिस फंक्शन व्हाट आई राइट, मैं इस तरीके से कॉल करूंगा, ठीक है। और दूसरा तरीका मेरे पास क्या है? विंडो डॉट स्पीक, इस तरीके से भी कॉल होगा। दिस वाज व्हाट द ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट इन ब्राउजर, but in JavaScript, in Node.js, in Node.js we do not have this window global object. Let's save this and run this thing. Node, आपको उसने सीधा उठा के दे दिया एरर। कैन यू सी द एरर? यहाँ Yes, तक sir. उसने बराबर प्रिंट कर दिया, विंडो इज नॉट डिफाइंड, यानी नाउ इट्स, मतलब विंडो उसको मालूम ही नहीं, वो विंडो का वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, बिकॉज Node.js में विंडो नाम का कोई ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ग्लोबल चीजें जो हमारे पास ब्राउजर में प्रेजेंट थी वो नोड में भी प्रेजेंट है। जैसे कि ग्लोबल चीजें मतलब जैसे कि console.log, यहाँ पे अगर मैं हेलो हसन करता हूँ, सो दिस विल वर्क। और इसके साथ अगर मैं विंडो डॉट कंसोल करता हूँ तो भी दिस विल वर्क। सो दिस कंसोल अगेन is present inside what window, but we can use it as what independent object. उसी तरीके से we can use console.log in what Node.js directly, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए we can directly write this console.log, right? So what is the global object in
Node.js. The global object in Node.js is what? Global. सेव करेंगे, क्लियर। ये देखिए console.log जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है Node.js में उसका नाम है ग्लोबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने सब कुछ रिटर्न कर दिया, ये पूरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लियर इंटरवल, सेट इंटरवल, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर। ठीक है, Yes, sir. so the global object in Node.js is what? Global. दूसरी चीज, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे var apple is equals to 5 किया था, तो वो विंडो में प्रेजेंट था। तो अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए कोई चीज क्रिएट करता हूँ var या फिर let करके, var से लेते हैं ना, let और const का अलग होता है जोन। var name is equals to John Jones. If I do this, क्या ये नेम मुझे ग्लोबल डॉट नेम में मिलेगा? ये हम चेक करते हैं। ग्लोबल डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने var में डाला है तो एक ग्लोबल में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। सो इन Node.js variables are not added to what? The global object. ठीक है, Yes, sir. उसी तरीके से if I add this method, तो कमेंट कर देते हैं, ग्लोबल डॉट स्पीक को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सेव किया, run. Global speak is not a function. So the things that were happening in browser are not working in Node. ठीक है, तो confusion ना हो। ठीक है, even though global एक object है, but उसमें आपके functions और variables add नहीं होते। ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, okay. Next thing is what? Modules. So जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो हम var speak लिखते हैं, this is available as what? window.speak. ठीक है, Yes, sir. but in Node.js what happens? Every JS file is treated as what? Module. ठीक है, Okay. every file is a module. तो जैसे कि जो first.js है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता था ब्राउजर में, अगर हम एक ही वेरिएबल का नाम अगर अलग अलग फाइल में क्रिएट कर देंगे तो वेरिएबल ओवरराइडिंग हो जाती थी, राइट? नेमिंग कोलिजन हो जाते थे, फंक्शन ओवरराइडिंग हो जाती थी, बहुत सारी चीज होती थी। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये फाइल में अगर मैं नॉर्मल ब्राउजर में अगर चला रहा हूँ तो ये var name is equals to John Jones है। उसी तरीके से लेट मी क्रिएट अ सेकंड फाइल, second.js। यहाँ पे भी मैं var name is equals to Dwayne Johnson डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इफ अगर हम इन दोनों फाइल्स को ब्राउजर में इंक्लूड कराते हैं तो क्या होगा? जब आप तीसरी जगह पे कहीं एक्सेस कर रहे होंगे, मान लीजिए पहले आपने इसको इंपोर्ट कराया, बाद में सेकंड जेस को इंपोर्ट कराया, तो अल्टीमेटली नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ड्वेन जॉनसन हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। Yes. राइट? Right. ठीक है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉड्यूलरिटी यूज करते हैं, मॉड्यूल्स और वो सब यूज करते हैं, फिर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने पहले देखा जेएस में इसके पहले। Yes, sir. Okay, Anas also using the same version 14.17, अभी देखा मैंने चैट आपकी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेमिंग कोलिजन होने का डर था। लेकिन Node.js में क्या होता है, इवन आपने var name इज टू जॉन जोन्स इसमें डाला है और सेम नेम का वेरिएबल आपने सेकंड में डाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, इट्स इंडिविजुअल पैकेज। जस्ट होल्ड गाइस, होल्ड फॉर 2 minutes। Yes. Hello, I'm back. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what we're talking about, modules. So at the core Sir, of ये जी एक बार बताएंगे? hello, my हाँ internet sir, yes connection sir. is not stable. Just a second. Actually मैं अपने मदर के वाईफाई से यूज कर रहा हूँ और वो फोन लेके चले गए। Hello, now can you hear me? Yes, sir. Yes sir. Okay, अभी फोन वापस लेके आ गया हूँ मैं। So what I was saying कि at the core of Node we have modules. Everything is what? Modules based. ठीक है, जो core है Node.js का, it is module based. अब ये कैसे हम वो धीरे धीरे आके देखेंगे। और दूसरी चीज, every file, ये जो भी हम फाइल बनाते हैं, ठीक है, it is treated as what? Module. मान लीजिए इवन इफ योर नोड ऐप इज ऑफ वन फाइल, अगर आपकी सिंपली एक ही फाइल का Node.js ऐप है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? मेन मॉड्यूल ऑफ योर एप्लीकेशन.
So every node app has at least one file or one module that will be called as what? Main module. ठीक है, मैंने क्या बोला? Every node app has at least one file or one module called as main module. ठीक है, ये कैसे होता है, मेन मॉड्यूल क्या होता है वो हम देखेंगे. मॉड्यूल क्या होता है अब ये देखेंगे. अब ये वापस से मैं ये दो फाइल्स को उड़ा देता हूँ. लेट मी क्रिएट फर्स्ट वाले को डिलीट, यस मूव ट्रैश. सेकंड वाले को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, मूव टू ट्रैश. मैं एक बना रहा हूँ app.js. ठीक है, ये मेरी एक फाइल है. सिंपली अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, console.log. जो स्टेटमेंट मैंने बोला इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा मॉड्यूल, app.js हमारी फाइल है. एंटर. देखिए यहाँ पे कुछ डेटा आ गया हमारे पास. ये डेटा क्या है, कैसे बन रहा है, इसमें अभी दिमाग मत लगाइए. ये हमारे को करंट मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन देता है, यानी जो भी हमारा फाइल है. ठीक है, जिस भी फाइल के अंदर अगर मॉड्यूल हमने कंसोल करा तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल. आईडी देगा, उसकी पाथ देगा, कौन सा पाथ पे वो स्टोर्ड है. जैसे डेस्कटॉप पे node.js फोल्डर के अंदर है app.js. एक्सपोर्ट्स एक ऑब्जेक्ट है, पेरेंट नल है, फाइल नेम क्या है, लोडेड फॉल्स. ठीक है, 344 पैथ है इसमें. ठीक है, जो भी है डिफरेंट पैथ्स दिए हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन से पैथ यूज होंगे. ठीक है, ये सारी चीजें, ये अभी ध्यान मत दीजिए, अभी कोई काम की नहीं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एवरी फाइल इन Node.js इज ट्रीटेड एज व्हाट, मॉड्यूल. ठीक है, और जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस आप उस पर्टिकुलर फाइल में बनाएंगे. हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? ओके, यस सर. सो एवरी वेरिएबल और फंक्शन जो भी आप इस फाइल में बनाएंगे, इस पर्टिकुलर फाइल में बनाएंगे, उन सभी वेरिएबल और फंक्शंस का स्कोप सिर्फ इसी फाइल में प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, जैसा मैंने बोला था var name इज इक्वल्स टू जो भी था हमारा, जो डाल देते हैं. ठीक है, तो वो वेरिएबल इसी फाइल में एक्सेसिबल रहेगा, ओनली इन दिस फाइल, ओनली इन दिस मॉड्यूल. दूसरा अगर कोई आप मॉड्यूल बनाते तो उसमें इसका एक्सेसिबल नहीं रहेगा until and unless you explicitly export it. explicitly मतलब आप खुद से एक्सपोर्ट ना कर दो. ठीक है, जैसे कि हम लोग रिएक्ट से आए, हम लोग JS हम लोग वहां पे भी किया, हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहां पे भी किया है. यस राइट, इफ यू गाइज रिमेंबर. अगर जिसको रिफ्रेशर चाहिए तो वेब पे जाके यूट्यूब में आप चेक कर लीजिए, शायद वो वीडियो होगा वहां पे. ठीक है, सो whatever variables or functions we create in this module will be scoped to this module only. ठीक है, इसके आउटसाइड प्रेजेंट नहीं रहेंगे. ये एक चीज है, मॉड्यूल को ध्यान में रखें. ठीक है, अभी हम लोग एक अपना खुद का कस्टम मॉड्यूल बनाते हैं सेंट्री नाम का. सेंट्री बेसिकली अगर आपको पता हो तो sentry.io एक लॉगर सर्विस होती है, क्लाउड बेस्ड लॉगर सर्विस होती है, जहाँ पे जो भी जो एंटरप्राइज लेवल जितनी भी एप्लीकेशंस बनती है उनकी लॉगिंग सेंट्री स्टोर कराता है. मतलब ऑब्वियसली इसका प्राइसिंग प्लान है. मतलब जो भी आप लॉग करते हैं ना हम लोग एप्लीकेशन में console.log, या कोई भी इश्यूज या बग्स आते हैं एप्लीकेशन में, तो डायरेक्ट हम लोग सेंट्री एपीआई के थ्रू उसको सेंट्री में स्टोर करा सकते हैं. तो हम लोग एक फेक सेंट्री बनाएंगे लॉगर बोल के. ठीक है, ट्रेसिंग फॉर द फ्रंट एंड टू द बैक एंड. तो जो भी आपके जो भी एरर्स आते हैं फ्रंट एंड में, बग्स आते हैं, मान लो कोई यूजर अगर कोई चीज चला रहा है और उसको बग आ गया, तो सेंट्री के थ्रू क्या होगा, वो तुरंत उसको सेंट्री के सर्वर पे सेंड कर देगा और आप उसका पूरा कॉल स्टैक और सारी चीजें आप देख सकते हो कि एरर किस वजह से जनरेट हुआ, यूजर क्या डिवाइस यूज कर रहा था, सारी चीजें मिलती. तो ये मतलब एक सिंपली नॉलेज के लिए आपके लिए, क्योंकि एंटरप्राइज लेवल पे सेंट्री यूज होता है, तो हम लोग एक फेक लॉगर बनाएंगे अभी सेंट्री के नाम से, जो कि हमारा कस्टम मॉड्यूल रहेगा फेक sentry.js. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक लॉगर बना रहे हैं. एक एग्जांपल के तौर पे लॉगर में क्या है हमारे पास,
URL है, ठीक है। URL में हम लोग फेक URL डाल देते हैं, fakesentry.io/log। मान लो ये हमारी API है और हमारा सर्वर क्या कर रहा है, इस पे डेटा भेजेगा, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लॉगिंग करने के लिए, फंक्शन लॉग, ठीक है। ये फंक्शन लॉग में जो भी आप मैसेज भेजोगे उस मैसेज को वो क्या करेगा, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। वो HTTP रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं ये मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड विद दिस थिंग, ठीक है। तो एक यहाँ पे मान जा रही है और दूसरा हम लोग क्या करें, सिंपली लॉग करा दे रहे हैं उसको यहाँ पे मैसेज को, दैट्स इट। ये एक मैंने एक क्या बोल सकते हैं, एक मॉड्यूल बनाया है फेक सेंट्री वाला, जिस मॉड्यूल को अभी मैं मेरे app.js के अंदर यूज करूंगा, ठीक है। हमने आउटपुट चेक किया था, ठीक है, ये वाला मॉड्यूल का, थोड़ी देर पहले यहाँ पे लॉग लिखा हुआ था मॉड्यूल बोल के, तो उसका आउटपुट हमें ये मिला था। इसमें एक चीज थी एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये Yes. ब्लैंक दिखा रही थी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। Right. जब आप को कोई चीज अदर मॉड्यूल में एक्सेस करवानी है, जैसे यहाँ पे अगर फेक सेंटर में देखूं या लॉग फंक्शन मैंने बनाया, ये फंक्शन को मुझे कहीं बाहर एक्सटर्नल जगह पे यूज करना है, देन आई हैव टू ऐड दिस लॉग इन दिस एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट, तब जाके बाहर में उस चीज को एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमने मॉड्यूल को प्रिंट कराया था, राइट, कंसोल डॉट लॉग मॉड्यूल को, तब जाके ये सारा प्रिंट हुआ था। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग इज इक्वल्स टू लॉग, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में भेज रहे हैं तो डॉट लॉग करेंगे। तो इसको मैं सेव कर देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ ऐप में आता हूं। नाउ इफ आई गो टू दिस सेंट्री वाला ऐप में, अगर मैं यहाँ पे लॉग करूं मॉड्यूल फेक वाला ऐप चला दूंगा, फेक सेंट्री, तो ये देखिए फेक सेंट्री जैसी मैंने प्रिंट कराया, फेक सेंट्री के एक्सपोर्ट्स में मेरे को लॉग मिल गया, Yes. ठीक है। तो आप एक्सपोर्ट्स में क्या क्या चीजें भेजेंगे, जो भी चीज आपको एक्सटर्नल या बाहर के मॉड्यूल्स में एक्सेस करना है या फिर यूज करना है, ठीक है, दैट थिंग फर्स्ट यू नीड टू ऐड इन दिस एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट, देन ओनली यू कैन यूज इट इन डिफरेंट मॉड्यूल्स, Yes. ठीक है। तो अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है ये लॉग फंक्शन को, तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग इज इक्वल्स टू लॉग कर दिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे URL भेजना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट URL इज इक्वल्स टू URL, राइट। ये जो वेरिएबल है इसको मैं सेव करूंगा। अगेन लेट्स, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट्स में पहले लॉग था, अब URL भी आ गया। कैन यू गाइस सी दिस? Yes, sir. ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से वी आर एक्सपोर्टिंग द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की यही है, आप एक्सपोर्ट्स उन्हीं फंक्शन या उन्हीं वेरिएबल को करेंगे जो कि आपके क्या है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स मतलब जो कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, उन चीजों का आप लोग बाहर नहीं भेजते। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन डिटेल की बात करूं, यानी जिस चीज की मतलब क्या एक्सपोर्ट करना है और क्या नहीं एक्सपोर्ट करना है, ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में आपके, राइट। Right, sir. एक क्वेश्चन ये भी आएगा, क्या हम जितने भी फंक्शंस बनाएंगे क्या हमको सारे के सारे फंक्शंस को बाहर भेजना है? नो। अगेन मैं यही बोल रहा हूँ कि जो आपके जो इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको आप नहीं भेजोगे, बाकी की चीजों को आप एक्सपोर्ट करो जिनको आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। एक मॉड्यूल से शायद आप एक ही फंक्शन एक्सपोर्ट करो या दो ही करो, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन एंड योर पर्पस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक DVD प्लेयर है, ठीक है। DVD प्लेयर दिखने में बाहर से इस तरीके से कुछ दिखता है, ठीक है। ये एग्जांपल पहले भी मैंने बताया, DVD प्लेयर में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बटन्स होती है, फुल स्क्रीन में नहीं दिखाता है क्या?
यहाँ कुछ बटन दिख रही है आपको, राइट सर। बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक डिटेल्स है वो कहाँ है, अंदर हिडन है। जो भी सर्किटरी है या जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो अंदर है, बाहर हमको क्या मिल रहा है, खाली एक बटन है। राइट सर। समझ में आया? तो आपका एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, आप सिंपली नॉर्मल फंक्शनैलिटी कर रहे हैं, यहाँ से चीजें भेज रहे हो जिसपे यूजर क्लिक करेगा और पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अंदर में वो हम नहीं जानते। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कोड योर मॉड्यूल्स। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब एक चीज हो गई कि आप लोगों ने, अब यहाँ पे जो URL है, इट इज नॉट नेसेसरी क्या यूज कर रहा हूं, हम किसको भेज रहे, तो इसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। दिस इज फॉर द डेमो पर्पस। इंपॉर्टेंट क्या था कि खाली लॉगर फंक्शन, जो हमारा लॉग फंक्शन है, हमको इसको क्या करना है, यूज करना है app.js में। सो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लोडिंग का मॉड्यूल हम लोग देखेंगे कि अभी हमने एक्सपोर्ट किया मॉड्यूल को, अब इसको लोड कैसे करना है। तो लोड करने के लिए सिंपली क्या लिखना पड़ता है हमको, रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर लिखना पड़ता है कोट्स में ./fakes_entry। ठीक है, ./ क्यों, मतलब ./ का मतलब होता है विद इन सेम फोल्डर, यानी app.js जिस फोल्डर में स्टोर है उसी फोल्डर की अगर फाइल को यूज करना है तो हम लोग ./ करेंगे। यस राइट, ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, डॉट डॉट करके अंदर जाना। अगर इसके अंदर अगर एक और फोल्डर होता, मान लीजिए डेमो नाम का एक फोल्डर होता, और डेमो वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल होता API.js नाम से कोई फाइल होती। अगर मुझे app.js में अगर ये API वाली फाइल अगर डालनी है तो मैं क्या करूंगा, रिक्वायर करने के लिए मॉड्यूल डॉट डॉट, फिर डेमो आया, फिर API, इस तरीके से। या अगर पेरेंट लेवल में बाहर है, यानी करंट फाइल के बाहर है, तो मैं डॉट डॉट करके बाहर जाऊंगा, तो अब देखो मेरे को बाकी दूसरी फाइल्स मिल गई जो कि Node.js फोल्डर के बाहर पड़ी हुई थी। यस ठीक है, सर। तो डॉट डॉट करके क्या करते हो, आप फोल्डर के बाहर आ जाते हो। लेकिन अभी जो मेरी सेंट्री वाली जो फाइल है वो मेरे सेम फोल्डर में प्रेजेंट है, फेक सेंट्री। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ./fakes_entry को कॉल कर दूंगा और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, const logger बोल के। इस तरीके से वी लोड अ मॉड्यूल। ओके। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, लॉगर डॉट, जैसे मैंने लॉगर डॉट किया तो यहाँ पे देखिए लॉग फंक्शन आ गया। ये लॉग फंक्शन वही है जो हमने वहां से एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स मैसेज एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ, सक्सेसफुली